वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु, आपके वचन हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आए। वचन हमारे जीवन में प्रकाशन को लेकर आए। जैसे वचन को हम सुन रहे हैं वैसे हमारे जीवन वचन के लिए समर्पित हो जाए। वचन हमारे जीवन में आशीष को लेकर आए। वचन हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा को लेकर आए और आत्मिक उन्नति को लेकर आए। आप हमसे बात करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आज हम प्रार्थना के बारे में कुछ बातों को हम देखने जा रहे हैं। प्रार्थना में समर्पित कलीसिया। कलीसिया प्रार्थना करने के लिए समर्पित होना बहुत जरूरी है। उसके बारे में हम कुछ बातों को आज हम मनन करेंगे। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक 5वां अध्याय और 17 वचन में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर प्रार्थना करो। परमेश्वर हमें निरंतर प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। आमीन। हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। एक बातों को हम समझना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के बिना परमेश्वर काम नहीं कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं प्रभु आप काम करना है मेरे जीवन में, आप कार्य करना है मेरे परिवार में, आप कार्य करना है इस बैतूल में, आप कार्य करना है हमारे देश में। हमको एक उम्मीद रहती है प्रभु आप करिए, कुछ उम्मीद रहती है। अगर प्रभु को कुछ करना है तो प्रभु प्रार्थना के बेस पे ही करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना के ऊपर ही प्रभु काम करेंगे। जिस प्रकार हम प्रार्थना करेंगे उसी प्रकार ही प्रभु काम करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना के बिना परमेश्वर काम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर काम नहीं करेंगे प्रार्थना के बिना। इस बातों को अच्छे से हम समझना बहुत जरूरी है, तभी हमारे प्रार्थना और अच्छे से होने पाएगा। प्रार्थना अगर हम नहीं कर रहे, हमारे परिवार के ऊपर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो परिवार के अंदर काम नहीं होगी। परिवार की आशीष के लिए अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो परिवार को परमेश्वर आशीष नहीं कर सकते हैं। आप प्रार्थना में जो कुछ भी मांगेंगे वही परमेश्वर आपके जीवन में कर सकते हैं। इस बातों को पहले हम अच्छे से समझ लें। हम थोड़े से प्रार्थना करके प्रभु बहुत बड़ा कामों को करना है करके उम्मीद करना सही नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा, ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेंगे। इसलिए प्रभु से हम बहुत बड़े कामों को उम्मीद कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना भी बड़ा होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हमारी प्रार्थना भी बड़ा होना चाहिए। हम थोड़े से प्रार्थना करके बड़े कामों को प्रभु से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पहले इसलिए इसको बस समझ लीजिए। इसलिए प्रभु बोल रहा है निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर प्रार्थना करो। जितनी ज्यादा आपकी प्रार्थना होगी उतनी ज्यादा मैं तुम्हारे जीवन में काम कर सकता हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
यहां पर लिखा है, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता नई योजना नहीं, नई प्रोग्राम नहीं, कलीसिया की बात कर रहे हैं हम, बल्कि घुटने पर झुकी हुई कलीसिया चाहिए। आमीन। कलीसिया के अंदर कई बार हम नया योजना बनाने में, कलीसिया के अंदर नया योजनाओं को बनाने में, नया प्रोग्राम को बनाने में कई बार कलीसिया बिजी हो जाते हैं। हमको बहुत सारे प्रोग्राम करना है, बहुत सारे योजनाएं बनाना है। अच्छी बात है, योजनाएं बनाना है, प्रोग्राम हमको करना है, लेकिन उससे एक बढ़कर एक बात यह है, कलीसिया उसके पहले प्रार्थना करना है। कलीसिया घुटने टेक कर प्रार्थना करना है। आमीन, हालेलुया। अगर कलीसिया के अंदर प्रार्थना नहीं हो रही है, लेकिन कलीसिया प्रोग्राम करने में, कलीसिया नए नए योजना बनाने में अगर लगे हैं, वो कलीसिया आगे नहीं बढ़ सकता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम कलीसिया में जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे एक चीज और महत्व है, वो प्रार्थना है। कलीसिया सबसे पहले वो घुटने में आना है, प्रार्थना करने वाले कलीसिया बनना है, कलीसिया के अंदर प्रार्थना बढ़ना है। जब कलीसिया की योजना सक्सेसफुल होगी, कलीसिया के प्रोग्राम सक्सेसफुल होगी। आमीन। बिना प्रार्थना की योजना, बिना प्रार्थना के प्रोग्राम सक्सेस को लेकर नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले कलीसिया इस बातों को मुख्य देना है, वो प्रार्थना को मुख्य देना है। आमीन, हालेलुया। कलीसिया की शक्ति साउंड सिस्टम में नहीं, हालेलुया, और उसकी भीड़ में नहीं, बल्कि उसकी प्रार्थना में है। आमीन, हालेलुया। है ना, हम देखते हैं आजकल कई कलीसियाएं है ना, साउंड सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, साउंड सिस्टम के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। सिस्टम बहुत अच्छी बात है, बुरे नहीं बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जितने ज्यादा हम साउंड सिस्टम के ऊपर हम, है ना, महत्व दे रहे हैं, साउंड सिस्टम के ऊपर कलीसिया के बल, ताकत उसके ऊपर नहीं है। जितना मतलब अच्छा म्यूजिक बजाया जा रहे हैं, जितने अच्छे मतलब साउंड सिस्टम है, उसके ऊपर कलीसिया की शक्ति निर्भर नहीं है, निर्भर नहीं है। नहीं तो कितने लोग कलीसिया में आ रहे हैं, उसके ऊपर भी कलीसिया के शक्ति नहीं है। इसको भी समझना है। कलीसिया में कि मतलब 100 लोग आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं, 10,000 लोग आ रहे हैं, इसमें कलीसिया की शक्ति नहीं। क्या मतलब जितने भी लोग आ रहे हैं, क्या वो सब प्रार्थना योद्धा है? क्या वो सब प्रार्थना करने वाले लोग हैं? हर एक विश्वासी के जीवन प्रार्थना के जीवन है। इसमें ही कलीसिया की ताकत है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया जितना प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया के लोग जितनी प्रार्थना कर रहे हैं, उतना ही प्रभाव समुदाय के ऊपर कलीसिया लाती है। आमीन, हालेलुया। कलीसिया में 1000 लोग भी आए, लेकिन कलीसिया के लोग अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उनके प्रार्थना के जीवन नहीं है, 1000 लोग आ रहे हैं, चंगाई हो रही है, छुटकारा हो रही है, लेकिन कलीसिया के लोग अपने व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो वो कलीसिया समुदाय के ऊपर प्रभाव को नहीं करेगा।
इसलिए कलीसिया में छुटकारा होना अच्छा है, चंगाई होना अच्छा है, इतना काफी नहीं है। कलीसिया प्रार्थना करने वाले कलीसिया बनना है। आमीन। कलीसिया के एक एक विश्वासी के जीवन प्रार्थना के जीवन होना आवश्यकता है। इस बातों को हम समझना आवश्यकता है। आज परमेश्वर हमें प्रार्थना के लिए बुला रहा है। अपने आप को फिर से समर्पित करें। आमीन। हमेशा हमारे जीवन को हम प्रार्थना के लिए समर्पित करना है। प्रार्थना के लिए हमारे जीवन समर्पित होना है। हम एक बदलाव को चाह रहे हैं। हमारे बिल्कुल पाप से छुटकारा हो जाए, पाप करने वाले लोग पवित्र हो जाए, उनके जीवन उद्धार हो जाए। हम चाहते हैं। कैसे होगी? क्या हम कर सकते हैं? क्या हम एक व्यक्ति को नहीं बदल सकता है। जो कुछ भी करेंगे वो परमेश्वर ही करेंगे। अगर परमेश्वर करना है तो परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करते हैं? प्रार्थना को उम्मीद करते हैं। प्रार्थना करो, मैं इस बैतुल को बदलना चाहता हूं, मैं इस देश को बदलना चाहता हूं, लेकिन तुम प्रार्थना करो। उस प्रार्थना के ऊपर ही परमेश्वर भी काम कर सकता है। इस बातों को समझते हुए अपने आप को फिर से प्रार्थना करने के लिए अपने जीवन को हम समर्पित करें। हालेलुया। पहली बात, प्रार्थना परमेश्वर के साथ संबंध का आधार। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध करीब होना है। आमीन। कैसे होना है? करीब होना चाहिए। प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच के संबंध को करीब करेगा। आमीन। हालेलुया। जितने प्रार्थना के डीप में जाएंगे उतना हमें और परमेश्वर का संबंध भी डीप होता जाएगी। आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय और 3 वचन को पढ़ेंगे। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना करो। प्रभु बोल रहा, मुझसे प्रार्थना करो। मैं उस प्रार्थना को सुनकर बड़ी बड़ी बातों को तुम्हें कहूंगा, अभी तक तुमने सोचा नहीं और कल्पना भी नहीं किया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसे योजनाओं को रखा है जो हमने सोचा नहीं, जो हमने कल्पना भी नहीं किया है। आमीन। ऐसे योजनाओं को परमेश्वर हमारे ऊपर रखा है। लेकिन प्रभु हमसे बोल रहे हैं, लेकिन तुम मुझे क्या करो? प्रार्थना करो। प्रार्थना करो ताकि मैं तुम्हारे जीवन में जो एक योजनाओं को रखा है उस योजना को पूरा करना है। आमीन। हालेलुया। अगर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होना है तो हम किस तरह से प्रार्थना करना है? प्रभु, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। लेकिन अधिकतर लोग किस तरह से प्रार्थना करते हैं? हमारी मर्जी को ही लेकर हमेशा हम प्रार्थना करते रहते हैं। सही है? हम क्या चाहते हैं, हमारे दिमाग में जितना है
उतना ही लेकर प्रभु के पास हम बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ आप ये भी प्रार्थना करो, प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। हम अपने बारे में कितना हम सोच रहे हैं वो कम है। हमारे सोच और परमेश्वर के सोच के बारे में वचन में लिखा है, तुम्हारे और सोच और मेरे सोच को जमीन और आसमान की फर्क है। जो तुम कल्पना भी नहीं किया है वो सब मैं तुम्हारे ऊपर सोच के रखा हूं। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर के वो सोच अगर हमारे जीवन में पूरी होना है तो उसके प्रार्थना की आवश्यकता है। अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं वही बस हमारे जीवन में होगी, उसकी आगे और कुछ नहीं होगी। परमेश्वर के एक बहुत बड़ी बड़ी आशीषें, बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे जीवन में अगर पूरी होना है तो हम परमेश्वर के ऊपर बोलना है, प्रभु आप करो, मेरे जीवन को आप चलाओ। मुझे नहीं पता है आप मेरे लिए क्या रखा है, लेकिन वो मैं पाना चाहता हूं, इसलिए आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरा हो। आप मुझे संभाल लो, आप मुझे लेकर जाओ, आप मेरे हाथों को थामो। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी बड़ी योजनाओं को रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसके ऊपर विश्वास करते हुए प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करें। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु। मेरे दिमाग में मैं ज्यादा नहीं सोच पा रहा हूं मेरे जिंदगी के बारे में, लेकिन आप मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी सोच को रखा है प्रभु। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना कोई धार्मिक रस्म नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करना है, मजबूरी नहीं है। मजबूरी है हम ये नहीं समझना है कभी कहीं, क्योंकि बार बार प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो करके बोलते 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 प्रार्थना एक रस्म जैसे निभाए ना जाए, एक रीति रिवाज ना बने। हाँ, मतलब सुबह उठे थोड़ा क्या करें, प्रार्थना करे करके वो मजबूरी ना बने आपके जीवन में। प्रार्थना के मतलब को समझना है। हालेलुया। कि प्रार्थना किसी के जीवन में धार्मिक रस्म है। सुबह उठना है, थोड़ा प्रार्थना करना है, फिर रात को सोने के पहले थोड़ा प्रार्थना करना है। परंपरा को निभाना नहीं है। प्रार्थना है ना कि आपके जीवन में प्रार्थना के द्वारा ही आपका जीवन चलना चाहिए। कभी आप जब खाना खाते हैं, खाना खाना परंपरा है, खाना खाना एक रस्म है? नहीं। खाना क्यों खाते हैं? भूख लग रही है, खा रहे हैं। भूख लग रही है, खा रहे हैं। खाना अगर नहीं खाएं तो क्या होगी? शरीर कमजोर हो जाएगी। हमको पता है, खाना नहीं खाएंगे शरीर कमजोर हो जाएगी, और भूख भी लग रही है। सही है।
अब खाना के बारे में हमको एक समझ है, खाना नहीं खाएं तो क्या होगा, है ना। खाना के ऊपर एक समझ है, खाना हमारे शरीर को बल देगी, एक समझ है। प्रार्थना के ऊपर हमको क्या समझ है? प्रार्थना के ऊपर यह समझ नहीं रहना है, प्रार्थना एक रस्म है कि उसको सुबह रात करना है, ऐसा नहीं समझना है। प्रार्थना आपकी आत्मा को बल देगी। हालेलुया। आत्मा के अंदर बल देगी, ताकत देगी। प्रार्थना परमेश्वर के और हमारे बीच में संबंध को बढ़ाएगी। प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना और इच्छाओं को लेकर आएगी। आमीन। प्रार्थना के द्वारा ही मेरे आत्मा, मेरे जीवन चलना चाहिए। हालेलुया। ये समझ प्रार्थना के ऊपर हमको होना चाहिए। प्रार्थना अगर नहीं किया है तो आज के दिन अच्छे से नहीं चलेगी। प्रार्थना अगर नहीं किया है तो मेरे आत्मा कमजोर हो जाएगी, पाप फिर से मेरे अंदर आ जाएगी, मैं पाप में गिर जाने के चांसेस है। इसलिए मैं प्रार्थना करना है। अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना के भी भूख आपको लगना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को लगता है प्रार्थना के भूख? लगता है। जब कभी प्रार्थना छूट जाती है, मैं प्रार्थना नहीं किया है, प्रार्थना नहीं किया है, मुझे प्रार्थना करना है, मन बोलते हैं। हाँ, ये है प्रार्थना की भूख। अगर प्रार्थना नहीं कर रहे फिर भी मन के अंदर बात नहीं आ रही है तो आपके अंदर भूख नहीं है, भूख नहीं है। अगर वाकई में आपको भूख नहीं होती तो क्या होता है? खाना खाने के लिए भूख नहीं लगते तो क्या करेंगे? हैं? नहीं खाएंगे। ठीक है, एक दिन भूख नहीं लगा, नहीं खाया, फिर दूसरे दिन भी भूख नहीं लगा, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। कितना खाएंगे? थोड़ा खाएंगे, ज्यादा नहीं खा पाएंगे। फिर ऐसे ही आपको लगेगी अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर क्या दवाई लिखकर देंगे? भूख बढ़ने के ढानिक लिखकर देंगे। सही है? भूख लगे, भूख लगे। हालेलुया। ऐसे ही कलीसिया में भी प्रभु ढानिक देंगे आपको। आमीन। है ना? आत्मिक, है ना, प्यास, भूख आपके अंदर आ जाए। हालेलुया। प्रभु हम जाने के पहले आपके भूख और प्यास को बढ़ाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना पिता और संतान का जीवित संबंध। आमीन। प्रार्थना क्या है? संबंध। हमारे और परमेश्वर के बीच के संबंध को प्रार्थना बढ़ाती है। हमारे और परमेश्वर के बीच के संबंध बढ़ने से क्या होती है? प्रभु के बारे में और आप जानेंगे, और आपके और परमेश्वर के बीच के संबंध और बढ़ रही है तो आपके जीवन में क्या होगी? प्रभु की इच्छा को जानेंगे, प्रभु की योजना को जानेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है, जितने संबंध करीब होती जाएगी उतनी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। सुनी जाती है। अब्राहम परमेश्वर के मित्र है। पुराना नियम में अब्राहम के बारे में लिखा है, अब्राहम परमेश्वर के मित्र है। अब्राहम परमेश्वर के बहुत करीब है। जब सोदम और अमारा को परमेश्वर ने मिटाने जा रहे थे, अब्राहम को बिना बोले मैं कैसे करूंगा प्रभु सोच रहा है। हालेलुया। ये है बहुत ज्यादा करीब संबंध। और जब अब्राहम को यह बात पता चला
अब्राहम भी चुप नहीं रहा, वो जाकर सोदोम और अमारा को नहीं मिटाना है करके प्रभु से बात कर रहा है। 50 धर्मी होंगे तो पूरे अधर्म के लोगों के साथ 50 धर्मियों को भी मिटाएंगे क्या? प्रभु ने बोला है, अगर उस नगर में 50 धर्मी अगर होता, मैं नगर को मिटाने की योजना ही क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा, नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, 50 अगर नहीं है और 40 होंगे, 40 होंगे तो 40 होंगे तो भी नहीं मिटाऊंगा, क्यों? प्रभु तो इतना स्ट्रांग बता रहा है। हो सकता है 40 भी नहीं होंगे, 30 होंगे तो, 20 होंगे तो, ऐसे 5 तक लेकर आया है। और 5 के नीचे क्या कहां जाएं? हालेलुया। लेकिन एकमात्र व्यक्ति लूत वहां पर धर्मी व्यक्ति था और कोई है ही नहीं। अब्राहम इतना प्रार्थना करना किया, इस वजह से प्रभु लूत को क्या कर दिया है? बचा दिया है। आमीन, हालेलुया। जब एक व्यक्ति प्रभु के पास करीब संबंध होंगे, प्रभु उन्हें सुनता है। हालेलुया। यहोशू के बारे में वचन में लिखा है, जब मूसा थे तभी यहोशू के बारे में लिखा है, यहोशू जहां पर परमेश्वर के वाचा के संदूक को रखा है, वो तंबू को कभी छोड़ता नहीं। रात दिन उस तंबू के पास बैठा रहता है, वो प्रार्थना करता रहता है, प्रभु की उपस्थिति में बैठा रहता है। आमीन। जब मूसा जाने के बाद यहोशू के हाथ में लीडरशिप आया, जब यहोशू युद्ध कर रहा था, जब युद्ध करते करते वचन में लिखा है, यहोशू परमेश्वर से बात किया है और बात कर कर सूरज को और चंद्रमा को एक ही जगह पर क्या कर दिया है? रोक दिया है। वचन में लिखा है, इसके पहले ना उसके बाद परमेश्वर ऐसी बात को मनुष्य को सुना, ऐसा नहीं है। एक मनुष्य की बात को सुनकर परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात को किया, ऐसा कभी है नहीं। इतना करीब संबंध को यहोशू ने परमेश्वर के साथ बनाकर रखा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जितने करीब संबंध को हम परमेश्वर के साथ बनाकर रखेंगे, उतने हमारे प्रार्थना सुनी जाती है। आमीन। हाँ, जब कलीसिया प्रार्थना छोड़ती है तो वह परमेश्वर के साथ संबंध को छोड़ देती है। जब कलीसिया प्रार्थना में कमजोर हो जाएगी, कलीसिया के लोग ढंग से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तब धीरे धीरे प्रभु के साथ संबंध भी छोड़ रहे हैं। इसलिए हमारे प्रार्थना को बढ़ाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, पुराना नियम में प्रार्थना से परिवर्तन। दूसरा इतिहास के पुस्तक 7वां अध्याय और 18-14 वचन में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। यहां पर लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाया जाते हैं। आमीन। कौन है ये? कौन है ये? कलीसिया के लोग, जो प्रभु को ग्रहण किए हैं वो लोग। क्या करना है? दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन को खोजी हो, तब प्रभु क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे और क्या करेंगे?
अपने बुरी चाल से फिरेंगे, हालेलुया, तब प्रभु क्या करेंगे? स्वर्ग से उन प्रार्थनाओं को सुनकर उनके पाप को क्षमा कर कर किसको आशीष देंगे? सिर्फ कलीसिया को नहीं, किसको आशीष देंगे? देश को आशीष देंगे, हालेलुया। कलीसिया के लोग प्रार्थना करने से, कलीसिया के लोग पाप से मन फिराने से, कलीसिया पवित्र होने से देश आशीष हो रहा है। आमीन, हालेलुया। अगर कलीसिया पाप में है, कलीसिया पवित्रताई में नहीं है, तो देश के ऊपर आशीष नहीं आएगी, हालेलुया। कलीसिया के लोग अपने आप को दीन और नम्र कर कर परमेश्वर से पुकारेंगे, देश के लिए पुकारेंगे, देश के अधर्मों के लिए पुकारेंगे, तब परमेश्वर देश के ऊपर आशीष को बरसाता है। क्या हमारे कलीसिया देश के लिए पुकारती है? देश के उद्धार के लिए पुकारती है? देश के अधर्मों के लिए पुकारती है? सोचना है। क्या हम नाश हो रहे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कलीसिया सिर्फ अपने लिए ही अगर प्रार्थना कर रहे हैं, नाश हो रहे लोगों के लिए कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो कैसे उद्धार देश के ऊपर आएगी? हालेलुया। कलीसिया के काम क्या है? कलीसिया के काम क्या है? हैं? प्रार्थना किसके लिए करना है? लेकिन करते किसके लिए? सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपने ऊपर ही बोझ, हमारे परिवार के ऊपर बोझ। मेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, इससे कलीसिया तृप्त हो रही है। हमारे लिए प्रार्थना कर कर कलीसिया तृप्त हो रहे हैं, लेकिन प्रभु की उम्मीद कलीसिया के ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर मैं और उम्मीद कर रहा हूं। कितने लोगों को देख रहे हैं इस बैतूल के अंदर, देश के अंदर कितने लोगों को देख रहे हैं, उन लोग भी उद्धार होना है। देश के अंदर कितने अधर्म में हो रहे हैं, उसके लिए कौन प्रार्थना करेंगे? क्या दुनिया के लोग करेंगे? नहीं। कलीसिया प्रार्थना करना है, देश के अंदर अधर्म हो रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, अधर्म हो रहा है, देश के अंदर अधर्म हो रहे हैं। इन अधर्मों के लिए कौन प्रार्थना करेंगे? देश सुधरना है, देश बचना है, देश की अधर्म में कम होना है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर कैसे देश के अंदर काम कर सकते हैं? हम जितने हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हमको बोझ है, मेरे परिवार के लोग उद्धार पाना है, मेरे परिवार आशीषित होना है, मेरे परिवार की कमाई आशीषित होना है, हम उसके ऊपर कितने बोझ होकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमें आशीष करो, हमारे कलीसिया को आशीष करो, यहां तक हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इससे बाहर जाना है। हमारे बैतूल उद्धार हो जाए, बैतूल के लोग उद्धार हो जाए, देश के लोग उद्धार हो जाए, देश की अधर्म में मिट जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये बोझ भी कलीसिया के लोगों के अंदर चाहिए।
एक एक लोगों के अंदर चाहिए। आमीन। प्रभु नाश हो रहे लोगों के लिए प्रार्थना करने के बोझ हमारे ऊपर दे रहा है। कितने लोग पाना चाहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। मुझे भी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, देश के अधर्मों के लिए प्रार्थना करना है, देश की उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया की प्रार्थना को सुनकर ही परमेश्वर काम कर सकता है, परमेश्वर उद्धार कर सकता है। इन अधर्मों को प्रभु अपने देश से दूर कर सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम देश के लिए प्रार्थना करने के बोझ को हमारे अंदर आने देना है, बोझ के साथ प्रार्थना करना है। एक स्वार्थी में हम प्रार्थना नहीं करना है। हम शुरू में मतलब अभी प्रभु को हम जाने हैं, प्रभु को जानकर 1 महीना 2 महीना 6 महीने बस हुआ है कि हम समझ रहे हैं कि आपके अंदर इतनी मतलब सोच नहीं आएगी। लेकिन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, अब 10 साल हो गया है, तो आपके अंदर कितनी परिवर्तन आना है, कितनी समझ आना चाहिए। क्या उतनी समझ आपके अंदर है? क्या एक समझदारी के प्रार्थना आपके अंदर है क्या? हालेलुया। पुराने विश्वासियों के ऊपर परमेश्वर एक उम्मीद को रखता है कि इन लोग मुझे जानते हुए 5 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, 2 साल 3 साल हो गया है, लेकिन अभी भी इन लोग अपने लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। बेतुल के उद्धार के लिए, देश के उद्धार के लिए इन लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर उनको चिंता नहीं है। इन लोगों के अंदर स्वार्थी है करके प्रभु सोचेंगे। हम प्रार्थना में स्वार्थी को छोड़े। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना में स्वार्थी को छोड़े, हम सभी के लिए प्रार्थना करें। वचन में लिखा है सभी लोग उद्धार पाना है, यही परमेश्वर की इच्छा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक निर्णय लेना है। आपके लिए प्रार्थना करना है, उसको अलग टाइम रखिए। देश के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक समय को नियुक्त करिए। आमीन, हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं 1 घंटा, आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए, बेतुल के लिए प्रार्थना करने के लिए भी 1 घंटा निकालिए। आमीन। देश की दशा बदलती। आमीन, हालेलुया। जब हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे, देश की दशा बदल जाती है। जो परिवर्तन देश के अंदर हम चाहते हैं, वो परिवर्तन प्रार्थना के माध्यम से ही आएगी। और कोई रास्ता ही नहीं है। और कोई रास्ता है? और कोई रास्ता ही नहीं है। जो कुछ भी जो भी दशा को बदलेंगे, वो प्रभु ही बदलेंगे, प्रभु ही बदलेंगे। जब हम पुकारेंगे, जब हम पुकारेंगे, जब हम पुकारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दानियेल जब प्रार्थना कर रहे थे, कितने बार प्रार्थना किया है? 3 बार उन्होंने प्रार्थना किया है। 3 बार वो क्या प्रार्थना किया है? तीनों बार प्रभु मुझे आशीष दे दो, उच्च पद दे दो, मेरे घर को आशीष करो। तीनों बार वही प्रार्थना किया है क्या? नहीं, नहीं। दानियेल को बाबिलोन देश में लेकर गया है। पूरे बाबिलोन देश उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। बाबिलोन में उनको उन बहुत सारे लोगों को गुलाम के रूप में लेकर आ गया है, गुलाम के रूप में लेकर आ गया है। जो उन्होंने मतलब पुराना नियम में बहुत लोग जो भविष्यवाणी किया है, जब उस भविष्यवाणी की किताब को जब दानियेल ने पढ़ा है, उसमें लिखा है 70 वर्ष के बाद ये लोग छुड़ाया जाएंगे।
70 वर्ष के साथ ये छुड़ाया जाएंगे। वो 70 वर्ष के बाद इन लोग छुड़ाया जाना है। जितने लोग बाबिलोन देश में इज़राइल के लोग गुलाब के रूप में आया है, वो छुड़ाया जाना है प्रभु। ये बाबिलोन देश उद्धार पाना है प्रभु। तीनों पहर यरूशलेम को देखकर वो प्रार्थना कर रहा था। उनकी प्रार्थना यही था और दूसरा कोई प्रार्थना नहीं है। इसी बातों को लेकर वो बार बार तीनों पहर वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। जब परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के ऊपर काम करने जा रहे थे, जब वक्त आ गया है, 70 साल जब पूरी होने जा रहे थे, शैतान को भी पता है, शैतान को भी पता है ये परमेश्वर के समय आ चुके हैं, अब इन लोग छूटने जा रहे हैं। इसके पहले दानिएल की प्रार्थना को क्या करे? रोक दे। वो अपने लोगों को खड़ा कर रहा है। खड़ा किया अपने लोगों को खड़ा किया है, अधिकार को इस्तेमाल किया है। लोग गया, राजा के पास गया, राजा आपको छोड़कर और किसी को भी कोई भी दंडवत नहीं करना है, कोई किसी देवी देवता किसी को भी आराधना नहीं करेंगे, सिर्फ आप ही को छोड़कर। राजा मतलब क्या कर दिया है? कानून बना दिया है। 10 दिन दानिएल को मालूम है ये कानून बना चुके हैं, मालूम है, फिर भी वो पहले जैसे प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना को नहीं छोड़ा है। हालेलुया। शैतान कितना भी बड़ी रुकावटों को लेकर आए, फिर भी उन्होंने प्रार्थना को नहीं छोड़ा है। वो प्रार्थना कर रहे थे, उन लोग देख रहे थे, उसे पकड़कर सिंह के गुफा में डाल दिया है। सिंह के गुफा में डाल दिया है, लेकिन परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बांध लिया है। हालेलुया। राजा पहले से ही दानिएल को बहुत चाहता था, लेकिन राजा को यह नहीं पता था ये षड्यंत्र दानिएल के विरोध में बनी जा रही है। राजा को नहीं पता था, बाद में पता चला। राजा सुबेरे उठकर उस सिंह के गुफा के पास आकर दानिएल को पुकार रहा है। दानिएल, जिसको तुम उपासना किया, प्रार्थना किया, आराधना किया, वो परमेश्वर तुम्हें बचाया है क्या? राजा के अंदर भी विश्वास था। सिंह के गुफा के अंदर डालने के बाद में भी एक परमेश्वर किसी इंसान को बचा सकता है करके। हालेलुया। दानिएल ने बोला, हां राजा, परमेश्वर ने मुझे बचाया है। आमीन। हालेलुया। जब दानिएल को ऊपर बुलाया गया है, दानिएल को विरोध में जितने लोग षड्यंत्र ने किया है, उन सबको पकड़कर सिंह के गुफा के अंदर डाला गया है। और उसके बाद क्या हुआ है? उस प्रार्थना की उत्तर आया है। इतने सालों से दानिएल प्रार्थना कर रहा था ना, उसकी उत्तर उसके बाद में आया है। राजा बोला है, दानिएल के परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसको छोड़कर किसी को भी कोई भी दंडवत नहीं करेंगे। आमीन। पूरे बाबिलोन देश परमेश्वर को जाना है। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रार्थना करते करते कई कठिनाइयां आएगी, प्रार्थना करते करते कई रुकावटें आएगी, शैतान नहीं छोड़ेंगे। शैतान नहीं चाहता है परमेश्वर देश के अंदर कार्य करे, परमेश्वर बैतूल के अंदर कार्य करे, परमेश्वर आपके परिवार के अंदर कार्य करे। शैतान नहीं चाहता है। जब उसकी उत्तर आने वाला है, शैतान को भी मालूम है। उसके पहले आपके प्रार्थना को वो रोकने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन आप उस रुकावटों को तोड़कर प्रार्थना में बैठेंगे। जब उत्तर आएगी तब शैतान रोकने नहीं पाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारी प्रार्थना की उत्तर निश्चय है, लेकिन बीच में कई रुकावटें आएगी।
शैतान रोकेंगे, प्रार्थना करने नहीं देंगे, परेशान करेंगे हमें। कई लोगों को इन परेशानियों को देखकर लगता है जब प्रार्थना करने से ही परेशानी है। कई लोगों को लगता है पर जब भी प्रार्थना करें परेशानी आ जाती है, इसलिए प्रार्थना करना ही छोड़ दिया मैंने। ऐसा भी सुना है मैंने। हालेलुया। क्या प्रार्थना छोड़ने से परेशानी खत्म हो जाएगी? नहीं, नहीं। परेशानियों के बीच में, रुकावटों को बीच में हमें प्रार्थना करना है। शैतान को मालूम है बड़ी बड़ी आशीषें इनके जीवन में आने वाला है। इनके प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने वाला है। इसलिए वो रोकने के लिए आ रहा है। ये हम समझे शैतान क्यों रोक रहा है। शैतान इसलिए रोक रहा है, तुम्हारे प्रार्थना सुनी जा रही है, सुनी जा रही है। अगर आपके प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, वो आपको क्यों रोकेगा? रोकेगा क्या? अगर शैतान को आपके प्रार्थना के द्वारा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो भी आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। आपके प्रार्थना के द्वारा उनको अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो आपके विरोध में खड़ा होगा। उससे देखकर हमें डरना नहीं, हमको नहीं डरना है। अरे हम प्रार्थना करने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, इतना लोग हमारे विरोध में खड़े हो रहे हैं, इतनी समस्या आ रहे हैं। करे कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि इन समस्याओं से बढ़कर, ये परेशानियों से बढ़कर, ये सारे समस्या और परेशानियां सबको आपके जीवन से दूर करने वाले एक सामर्थी परमेश्वर आपके संग खड़ा है। ये हमें समझना है। हालेलुया। शैतान तुम मेरे जीवन में इतने परेशानियों को लेकर आ रहे हैं, तो ये परेशानियों को दूर करने वाले परमेश्वर भी मेरे संग खड़ा है। मैं उनके बल पर खड़ा हूं, उनके बल से मैं तुम्हें बहा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा हम परमेश्वर के पास खड़े होकर, परमेश्वर के पंखों के अंदर चलकर शैतान को विरोध करना है। आमीन, हालेलुया। जब शैतान हमसे भागेगा, अपने परेशानियों को लेकर भागेगा। हालेलुया। एक बार दानिएल को सिंह के गुफा में डालने के बाद जिंदगी भर उनके प्रार्थना को रोकने के लिए कोई खड़ा हुआ? शैतान मुड़ कर नहीं देखेगा। हालेलुया। मुड़ के नहीं देखेगा। इनके पास हमारा काम नहीं होगा, नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम ये बातों को शैतान को समझाना है। आमीन। तुम्हारा काम मेरे जीवन में नहीं होगी, नहीं होगी। इस तरह से हम रुकावटों को तोड़ने के लिए तैयार होना है। लेकिन अधिक से विश्वासी लोग रुकावट में ही प्रार्थना कम हो जाती है। रुकावटों को तोड़ने के लिए उनके अंदर बल नहीं है, ताकत नहीं है। ऐसे बोलने से अच्छा विश्वास नहीं है। रुकावटों को भी तोड़ने के विश्वास उनके अंदर नहीं है। हम खड़े रहना है। हालेलुया। खड़े होना है प्रभु के लिए, मरते दम तक खड़े रहना है। कभी भी प्रभु से दूर नहीं होना है, दूर नहीं होना है, दूर नहीं होना है। प्रार्थना कम होने नहीं देना है। प्रार्थना के हर रुकावटों को तोड़ने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना बहुत बड़ी बड़ी बदलाव को हमारे जीवन में, देश में लेकर आएगी। हालेलुया। समस्या बड़ी नहीं होती,
प्रार्थना की कमी होती है। कितने लोग इसको हाँ बोलेंगे? जब प्रार्थना की कमी होती तब क्या लगता है? समस्या बहुत ही बड़ी है करके लगता है। लेकिन वाक्य में क्या है? वाक्य में समस्या बड़ी नहीं है, हमारे प्रार्थना कम हो गया है, इसलिए हमारे विश्वास कम हो गया है, इसलिए समस्या बड़ी दिख रही है। हालेलुया। उसी समस्या में जब हम प्रार्थना करने लगेंगे, विश्वास को बढ़ाएंगे, समस्या भी कैसे दिखेगी? छोटी दिखने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये समझ हमारे अंदर होना है। समस्या कभी बड़ी नहीं है। समस्या बड़ी है क्या? नहीं है। विश्वास कितनी बड़ी है उतनी हमारे आंखें भी बड़ी हो जाएगी। हालेलुया। आंखें भी बड़ी हो जाएगी, समस्या बहुत छोटा दिखेगी। अरे ये कुछ नहीं है, देख लेंगे। आमीन। जब हम प्रार्थना और विश्वास कमजोर हो गया है, समस्याओं को लेकर हमेशा सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। क्यों सोच रहे हैं? हमने प्रभु के हाथ में नहीं दिया है, प्रभु के हाथ में नहीं दिया है, इसलिए हम बार बार हम सोच रहे हैं। उसी को लेकर जितने ज्यादा समस्याओं को लेकर सोचेंगे, उतना समस्या आपके विश्वास को अंदर ही रहकर खाते रहेगा, खाते रहेगी। जितना ज्यादा सोचेंगे उतनी ज्यादा विश्वास कम हो जाएगी। विश्वास जितने कम हो जाएगी उतनी प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगेगा। आपको विश्वास मन में जितनी बढ़ा रहती है, प्रार्थना करने के लिए मन लगता है। प्रार्थना करने के लिए मन लगता है, प्रार्थना करने के लिए मन लगती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करो, तब समस्या आपको छोटा दिखेगी। यीशु मसीह की प्रार्थना का जीवन, मरकुस के पुस्तक पहला अध्याय 35वां वचन को हम पढ़ेंगे। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। वहां पर प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन के बारे में हम देख रहे हैं। सेविकाई से पहले प्रार्थना। हालेलुया। जब परमेश्वर सुबह उठ के बहुत सारे गांव में गया, एक एक दिन एक एक गांव के अंदर गया, वहां पर वो लोगों को शिक्षा दिया, जो उनके पास आए हुए लोगों के लिए प्रार्थना किया और उनको चंगाई और छुटकारा दिया। लेकिन जैसे प्रभु उठकर, अरे यार हमको उस गांव में जाना है, दूर जाना है, अब कहां प्रार्थना करें, हमको टाइम हो गया करके नहीं सोचा। वो भोर के समय उठकर सेवा करने के पहले उन्होंने प्रार्थना किया है। हालेलुया। उस दिन के सेवा को लेकर वो प्रार्थना किया है। सेवा करना चाहिए, लेकिन सेवा से बढ़कर प्रार्थना है। अगर यीशु मसीह सेवा को बहुत ज्यादा महत्व दिया, लेकिन प्रार्थना के इतने महत्व नहीं दिया होता, उनके सेवा सक्सेस नहीं होती। हालेलुया। अब आपके जीवन के ऊपर सोचकर देखिए, हमें से कुछ लोग सेवा कर रहे और कुछ लोग हम काम धंधे कर रहे, कमाने के लिए जा रहे। आप दिन भर जो कुछ भी करेंगे, दिन में जो कुछ भी करेंगे, अगर वो सक्सेस होना है तो सुबह उठकर आपको क्या करना है?
प्रार्थना करना है। आमीन, हालेलुया। घर से निकलने के पहले, काम पे जाने के पहले, कॉलेज में जाने के पहले आपको प्रार्थना करना है। आमीन। रसोई के अंदर जाने के पहले आपको प्रार्थना करना है। यीशु मसीह भोर के समय में उठकर प्रार्थना करने के बाद सेवा करने के लिए गया है। आपको भी सुबह उठकर प्रार्थना करने के बाद आपको जो भी काम है वो उसको करो। आपको ये विश्वास करना है कि आज के पूरा दिन मेरे सुबह के प्रार्थना में है। सुबह की प्रार्थना मेरे दिन को अच्छे से चलने देगी। हालेलुया। सुबह की प्रार्थना मेरे जीवन की परेशानियों को दूर करेगी। सुबह उठ के प्रार्थना करना उस दिन में जितने भी परेशानी आएगी उसके ऊपर विजय पाने की ताकत देगी। सुबह के प्रार्थना आज के दिन मुझे पाप में गिरने से बचाएगी। सुबह के प्रार्थना शैतान जितना भी योजना बनाए उन सारे योजना को वो फ्लॉप कर देगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुबह उठकर प्रार्थना करने बिना मैं इस दुनिया के कोई काम नहीं करूंगा। ऐसे आपको प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। भीड़ से पहले प्रार्थना। यीशु मसीह भीड़ को देखने के पहले पिता को देखता है। भीड़ से ज्यादा पिता को महत्व दिया है। भीड़ मेरे लिए इंतजार है। मैं भीड़ को देखने के लिए जाना है। मैं जाने से बहुत भीड़ आ जाती है। भीड़ को प्रभु महत्व नहीं दिया है। आमीन। भीड़ आने दो, भीड़ इंतजार करेंगे, लेकिन मुझे मेरे पिता से मिलना है। भीड़ से मिलने के पहले पिता से मुझे मिलना है, पिता से बात करना है, पिता से सामर्थ्य को पाना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको समझना है बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं। इसलिए प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, कभी नहीं बोलना है। हालेलुया। लाखों लोग आपके लिए इंतजार करें, करोड़ों लोग भी इंतजार करें, लेकिन मुझे प्रार्थना करना है। हालेलुया। यीशु मसीह कभी भी इतनी सारे लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं करके प्रार्थना बिना गया नहीं। आमीन। इसलिए हम सबसे ज्यादा मुख्य किस बात के लिए देना है इसको समझें। अगर यीशु बिना प्रार्थना के नहीं चले तो हम भी कैसे? यीशु मसीह बिना प्रार्थना के अगर नहीं चले हम भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्रूस पर भी प्रार्थना, क्रूस पर भी यीशु मसीह क्या किया है? प्रार्थना किया है। पढ़ेंगे लूका के पुस्तक 23वां अध्याय और 34वां वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हाँ, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है, क्रूस पर चढ़ाया गया है। यीशु मसीह को लोग क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, सताया जा रहे हैं। जिन्होंने उन्हें सताया है, मारे हैं, पीटे हैं, ऐसे हालात किया है, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह के शरीर में इस हालात में दर्द होता है कि नहीं होता है? बहुत ज्यादा दर्द हुआ है। पूरा पीठ में मारा गया है, तो पूरा पीठ में लगभग 5,500 घाव थे, बहुत ज्यादा। और सिर के ऊपर मुकुट रखा गया है,
19 कांटे सिर के अंदर घुस गया है। 19 कांटे सिर के अंदर घुस गया है। घाव मतलब पीठ में 5000 से ऊपर घाव, और दोनों हाथों में कीला ठोका गया है और पैरों में कीले ठोके गया है। खून बहती जारी है शरीर से। इस हालात में इंसान क्या सोचेंगे? अरे मेरे प्राण निकल रही है, इतनी वेदना हो रही है, प्रभु मुझे जल्दी क्या करो, उठा लो। इतने वेदने को मैं सहने नहीं पा रहा हूं, सहने नहीं पा रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह उस वेदनाओं के बीच में, जिसने उन्हें मारा है, उसके ऊपर क्रोध आएगी कि कैसे आएगी? क्या आएगी? क्रोध आती है, मुझे क्यों इतना सता रहे यार। लेकिन यीशु मसीह उनके लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कि पिता, ये क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं, इसलिए इनके पापों को क्षमा करो करके उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। तो ये बहुत हाई लेवल के प्रार्थना है, हाई लेवल के प्रार्थना है। जो हमें सताया जा रहे हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, उनके उद्धार के लिए, उनके क्षमा के लिए भी प्रार्थना करना। आमीन, हालेलुया। उतने हाई लेवल पर हम हमारे स्वभाव बदलना है, हमारे प्रार्थना बदलना है। आमीन। दर्द में भी प्रार्थना, दर्द में भी प्रार्थना। जो हमें दर्द दिया है, जो हमें परेशान किया है, उनके लिए भी प्रार्थना करने के लिए बाइबल हमें सिखाती है। शत्रु के लिए भी प्रार्थना। आमीन, हालेलुया। जो हमारे शत्रु है, जो हमें परेशान कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करना है। प्रार्थना परिस्थिति नहीं, हृदय को बदलती है। आमीन, हालेलुया। अभी तक तो हमने सुना प्रार्थना करने से परिस्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति बदलेगी। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं उसके ऊपर मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? जब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया? हे पिता, इन्हें क्षमा करो, इनको खुद नहीं पता है क्या कर रहे हैं। परिस्थिति बदली क्या? वहां पर परिस्थिति नहीं बदली। बदली क्या? परिस्थिति नहीं बदली। वह और उन्हें सता रहे थे, और उन्हें सता रहे थे। ये सब होना प्रभु की इच्छा है, ये सब होना प्रभु की इच्छा है, इसलिए परिस्थिति नहीं बदली। हालेलुया। अगर जहां पर प्रभु की इच्छा ही नहीं, प्रभु को इच्छा नहीं, वैसे परिस्थिति आ गई, वहां पर प्रार्थना करने से परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया। परिस्थिति कहां बदलती है ये भी हमको समझना है। ये इस सिचुएशन में परिस्थिति नहीं बदलती है, क्योंकि ये सब पिता की इच्छा के अनुसार हो रही है। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या है, जब वो प्रार्थना किया है, जब उनके दोनों तरफ से दोनों डाकू को क्या किया है? उनको भी क्रूस पर मार रहे हैं, उनको भी क्रूस पर मार रहे हैं। तब दोनों ने इस प्रार्थना को सुना, दोनों ने इस प्रार्थना को सुना। लेकिन एक व्यक्ति उन्हें निंदा किया, एक व्यक्ति ने क्या किया है? हां, एक व्यक्ति ने मन फिराया है। हालेलुया। एक व्यक्ति के हृदय को वो प्रार्थना बदल दिया है। हालेलुया। एक व्यक्ति के हृदय बदल गया है, एक व्यक्ति के हृदय बदल गया है कि ये वाकई में पिता के पुत्र है, वाकई में पिता के पुत्र है। कि जब आपके राज्य में आएंगे मुझे याद करिए। जब प्रभु ने बोला आज तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। हालेलुया। सो इस बातों को हम सीखें।
ओके, पांचवा बात जो है, आदि कलीसिया प्रार्थना में एक झुंड थे। हालेलुया। आदि कलीसिया के बारे में हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? रोमियो की पत्री 2 अध्याय और 42 प्रेरित के काम 2 अध्याय और 42। प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। एक और वचन को भी पढ़ेंगे। प्रेरित के काम 4वां अध्याय और 31 पढ़ेंगे। जब वो प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वह इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वो सब पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गया है और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया। वहां पर हम देख रहे 2 वचन को हमने पढ़ा है। तो वहां पर यह लिखा है कि रोज वो संगति किया है, रोज वो इकट्ठा होकर प्रार्थना किया है। दूसरी वचन में हमने देखा है जहां पर इकट्ठा होकर जब वो प्रार्थना कर रहे थे वहां पर पवित्र आत्मा उतर आया है, इतनी सामर्थ्य रूप से उतर आया है, वहां पर वो जह हिल गया है। हालेलुया। सब लोग आत्मा में भरकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो जह ही हिल गया है। इतनी सामर्थ्य रूप से, जबरदस्ती रूप से प्रार्थना हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रार्थना एक सामर्थ्य है। हालेलुया। पुराना नियम के लोग प्रार्थना करते थे, पवित्र आत्मा में नहीं भरते थे। नया नियम के लोगों को एक बहुत बड़ी आशीष दिया गया है, बहुत बड़ी आशीष दिया गया है। वो आशीष ये है, पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करना। आमीन। पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करने के आशीष हमें दिया गया है। कलीसिया पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करना है। कलीसिया हमेशा पवित्र आत्मा में भरे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। स्तिफनुस को जब पकड़े थे, स्तिफनुस को पकड़कर उनको मतलब अधिकारियों के सामने मतलब उनको खड़ा कर दिया है। जब स्तिफनुस से पूछे गया, स्तिफनुस ने वहां पर जवाब दे रहे थे। जब स्तिफनुस को देखते हुए लोग बता रहे हैं उनके चेहरा तेज था, चमकने लगता था, स्वर्गीय दूत जैसे था। आमीन। वचन में लिखा है स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा में भरकर, आमीन, वहां पर उत्तर दे रहा था, प्रार्थना नहीं कर रहा था। क्या कर रहा था? उत्तर देते समय पर भी वो पवित्र आत्मा में भरा हुआ था। आमीन, हालेलुया। हमेशा कलीसिया पवित्र आत्मा में भरे रहना है। कैसे है? रोज रोज जब भी हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करना है। यही बहुत बड़ी बदलाव को, बहुत बड़ी सामर्थ्य को लेकर आएगी। आमीन, हालेलुया। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर हम सब मिलकर पवित्र आत्मा में भरकर बहुत सामर्थ्य रूप से प्रार्थना करेंगे तो क्या होगी? पवित्र आत्मा के काम बहुत आहिस्ते से होगी। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में भरकर प्रार्थना करने से ही पवित्र आत्मा के काम बहुत आहिस्ते से होगी। आमीन, हालेलुया। क्यों पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करना है?
जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सोच से लेकर प्रार्थना करते हैं। हम जितने जानते हैं उतना प्रार्थना करते हैं। हमको क्या प्रार्थना करना है इतनी नॉलेज भी नहीं है। आमीन। जब एक इंसान पवित्र आत्मा में भर जाता है, जब पवित्र आत्मा उनके अंदर से प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, उनको पता है इस सिचुएशन में किस रीति से प्रार्थना करना है, वो हमारे अंदर होकर प्रार्थना करेंगे। स्टिफनुस के अंदर पवित्र आत्मा होकर बात करने लगा। उस सिचुएशन में उस अधिकारी के सामने क्या जवाब देना है स्टिफनुस को नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा उनके अंदर होकर उन्हें जवाब दे रहे थे। हालेलुया। इसलिए कलीसिया पवित्र आत्मा में भरना चाहिए। पवित्र आत्मा में भरने के एक बहुत बड़ी आशीष आज कलीसिया को मिला है, लेकिन कलीसिया उसे मिस कर रहे हैं। कई लोग उसे मिस कर रहे हैं, कई लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करने की आदत बना दो। हालेलुया। प्रार्थना में साहस, साहस है क्या है? प्रार्थना आपके अंदर हिम्मत को देगी, ह्याव को देगी। हालेलुया। जितने ज्यादा प्रार्थना करने वाले बहुत ज्यादा विश्वास, ह्याव और हिम्मत से भरे रहते हैं, इतनी आसानी से वो उदास, निराश में और डर में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। प्रार्थना से आत्मिक आग, हालेलुया, प्रार्थना में आपको आत्मिक आग लग जाएगी। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं, टाइम हो गया है। हालेलुया। जब कलीसिया एक होकर प्रार्थना करती है तो स्वर्ग हिलता है। हालेलुया। और पृथ्वी बदलती है। आमीन। इतना कलीसिया के ऊपर परमेश्वर ताकत को देकर रखा है। कलीसिया अगर आत्मा में भरकर प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग हिल जाएगी, और स्वर्ग जब हिलेगी, जब पृथ्वी के अंदर बदलाव आना शुरू कर देंगे। हालेलुया। पौलुस की शिक्षा निरंतर प्रार्थना, हालेलुया, है ना, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। कुलिसिया के पुस्तक और 4वां अध्याय 2वां वचन में हम देख रहे हैं, केवल संकट में नहीं हर समय प्रार्थना करना है ना। बहुत से लोग जो है संकट में ही प्रार्थना बहुत ज्यादा करते हैं, और संकट खत्म हो गया तो प्रार्थना भी ढीला हो जाती है। संकट में ही प्रार्थना करना ये स्वार्थीपन को दिखाती है। अब कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं एक परिपक्वता की बात कर रहा हूं। कलीसिया परिपक्वता में आना है। देश संकट में पड़ा है, देश संकट में पड़ा है, लेकिन हमको चिंता नहीं हो रही है कई बार। तो हम अपने ये संकट में ज्यादा प्रार्थना कर कर नहीं छोड़ना है। देश संकट में पड़ा है, इसलिए प्रार्थना हर समय हमको करना है। हालेलुया। प्रार्थना जीवन के शैली यानी क्या है? इसका मतलब यह है प्रार्थना आपके लाइफस्टाइल होना है। लाइफस्टाइल, हालेलुया, लाइफस्टाइल समझ रहे हैं? यस, आपका लाइफस्टाइल ही प्रार्थना है। प्रार्थना एक रीति रिवाज नहीं है, प्रार्थना एक परंपरा नहीं है, प्रार्थना करने से मतलब ऐसे नहीं है, लेकिन प्रार्थना आपके लाइफस्टाइल होना है। आमीन। आपके लाइफस्टाइल में और क्या है? रोज खाना एक लाइफस्टाइल है, सही कि नहीं? रोज रात को सोना एक लाइफस्टाइल है, रोज नहाना एक लाइफस्टाइल है, रोज नया ड्रेस पहनना लाइफस्टाइल है। हालेलुया।
ऐसे रूटीन जो चीज रहती है कि नहीं, ये हमारे लाइफस्टाइल है। आमीन। प्रार्थना भी आपका लाइफस्टाइल है। प्रभु के साथ संबंध रखना, प्रभु के संबंध में बढ़ना, प्रभु से बात करना। हालेलुया। प्रभु से बात करने बिना मैं अपने काम पे नहीं जाना, ये सब आपके लाइफस्टाइल में आना है। प्रार्थना आपके एक लाइफस्टाइल ही बनना है, आपके है ना जिंदगी बनना है, आपका जिंदगी बनना है। जिंदगी में प्रार्थना नहीं है, जिंदगी ही प्रार्थना। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी है, प्रार्थना है। आज का आत्मिक प्रश्न, क्या हमारी कलीसिया प्रार्थना के लिए जानी जाती है? ये कलीसिया प्रार्थना करने वाले कलीसिया है, ऐसे जानी जाती है? सोचना है। क्या हमारे घर प्रार्थना के घर है? आपको ही पता है। क्या आपके घर प्रार्थना के घर है? आपके घर के अंदर प्रार्थना हो रही है, रोज हो रही है, टाइम टू टाइम हो रही है? आप सोचो, क्या हम सुविधा छोड़कर प्रार्थना सुनने के तैयार है? प्रार्थना को चुनने के, चूज करने के लिए, प्रार्थना के समय पर बैठना है। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि काम है, क्यों प्रार्थना में काम हो गया है, तबीयत खराब है, बहाना बहुत सारे हैं। इन सारे बहाना को छोड़कर, नहीं तो उसको उन रुकावटों को तोड़कर प्रार्थना में बैठने के लिए क्या आप तैयार है? हालेलुया। कलीसिया इन बातों पर तैयार होना है। एक एक विश्वासी इस बातों पर तैयार होना है। बहाना बोलना आसान है, उन बहाना को, उस रुकावटों को तोड़कर, अलग कर हम प्रार्थना में बैठकर हम जीतना है। प्रभु हमें यही उम्मीद कर रहे हैं। हालेलुया। आज कलीसिया प्रार्थना के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु, मेरी प्रार्थना की कमी दूर होना है, मुझे और प्रार्थना करना है, और मेरी प्रार्थना और बढ़ना है। हालेलुया। कई लोग जो है 1 घंटे भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, 1 घंटे भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई भी है 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, कि आप कृपया कम से कम 1 घंटे प्रार्थना करने के लिए निर्णय लीजिए। कुछ पुराने विश्वासी लोग हैं, आप 1 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए, अपने घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 1 घंटे आप देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, नाश हो रहे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए आज समर्पण करिए। हम खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी टू जीसस। आमीन प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रार्थना के बारे में कुछ बातों को हमने सुने थे। आपके व्यक्तिगत प्रार्थना कैसे है, सोचकर देखिए। व्यक्तिगत प्रार्थना कैसे है? कितने देर प्रभु के चरणों में आप बैठ रहे हैं, और आपके और परमेश्वर के बीच संबंध कैसे है? क्या प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ आपके संबंध बढ़ रही है? प्रार्थना आपके जीवन में आत्मिक उन्नति को लेकर आ रहे क्या? नहीं तो प्रार्थना नाम के लिए किया जा रहे है क्या? प्रार्थना आपके जीवन में बदलाव को लेकर आ रहे क्या? क्या आपके प्रार्थना को सुनकर प्रभु उत्तर दे रहा है क्या? प्रार्थना एक रीति रिवाज के समान हो रहे क्या? सोचकर देखिए, सोचकर देखिए। प्रार्थना की हालात क्या है? अपने आप को सवाल उठाइए, सवाल उठाइए। प्रभु, मेरे प्रार्थना कैसे है? मैं 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। रुकावटों को तोड़कर प्रार्थना में बैठने नहीं पा रहा हूं। प्रार्थना में मैं कम हो गया हूं। प्रार्थना में मैं कम हो गया हूं। मैं प्रार्थना में बैठना है प्रभु।
मैं प्रार्थना के जीवन और बढ़ना है प्रभु। आज प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पण करिए, प्रार्थना के लिए समर्पण करिए, प्रार्थना के लिए आपके जीवन समर्पित हो जाए, प्रार्थना के लिए आपके जीवन समर्पित हो जाए। जीसस, प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, नाश हो रहे लोगों के लिए मैं कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, देश के अधर्मों के लिए 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, देश के अधर्मों के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु मैं और प्रार्थना करने के लिए मेरे जीवन को समर्पण कर रहा हूं प्रभु, मेरे जीवन को समर्पण कर रहा हूं प्रभु। जीसस, प्रार्थना बिना मेरे जीवन अधूरा है, प्रार्थना ही मेरे जीवन में आशीष को लेकर आएगी, प्रार्थना ही मेरे जीवन में बदलाव को लेकर आएगी, प्रार्थना ही मुझे आत्मिक उन्नति देगी, प्रार्थना ही मेरे देश के अंदर बदलाव को लेकर आएगी, प्रार्थना ही अनेक आत्माओं को उद्धार में लाएगी। मुझे और प्रार्थना करना है प्रभु, मुझे और प्रार्थना करना है प्रभु। मैं जितना प्रार्थना कर रहा हूं वो काफी नहीं है, मुझे और प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करना है प्रभु। मेरे प्रार्थना के जीवन और बढ़े, प्रार्थना के द्वारा मेरा और आपके बीच के संबंध और करीब होना है। मैं और प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है, प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना में मुझे लगे रहना है। जीसस, दूरा बाला राबा शंदूरा बाला गरदुनंदरा बाला गरदुनंदरा बाला रहा। एक प्रार्थना के अभिषेक को मांगो, एक प्रार्थना के अभिषेक को मांगो, एक प्रार्थना की आत्मा को मांगो, प्रार्थना की आत्मा को मांगो। प्रभु मुझे और प्रार्थना करने के लिए आपकी आत्मा से मुझे भरो, पवित्र आत्मा में भरकर मुझे प्रार्थना करना है, आपकी आत्मा से मुझे भरो, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करना है, कई घंटे घुटने में प्रार्थना करना है, आपकी आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा से भरो, प्रार्थना की आत्मा से भरो। कई घंटे प्रार्थना करने के लिए एक प्रार्थना की आत्मा मेरे पर उंडेला जाए, मेरे पर उंडेला जाए, मेरे पर